हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वोकैब शो। और दिन की शुरुआत करेंगे हम आज के विचार के साथ। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा। सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, चाय की चुस्की के साथ जो है 10 शब्द ज़रूर तैयार करो। और 10 मिनट 12 मिनट लगेगा, लेकिन 10 अच्छे शब्द मैं लेके आता हूँ। इन 10 शब्दों को जो है आप अपने डिक्शनरी में, आप अपने शब्द भंडार में बढ़ाओ। ये वाली डिक्शनरी नहीं है जो अलग तरीके से डिक्शनरी आती है, आपकी खुद की डिक्शनरी है। इसमें इन 10 शब्दों को ज़रूर डालो और सिर्फ 10-12 मिनट में आप 10 अच्छे शब्दों को सीखोगे। तो पहले तो दिन का विचार देखेंगे, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। देखो, पढ़ाई करना कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेगी। ज़िंदगी आपको हमेशा जो है लेसन सिखाती रहेगी। इसी विचार के साथ आज के दिन का पहला शब्द देखेंगे। क्या आपने आज से पहले इमोलेट सुना है? IMMOLATE, इमोलेट सुना है? नहीं सुना है तो आज सुनिए। जब आप किसी को जला के मार देते हो या सिंपली मार देते हो, लेकिन किस चीज़ के लिए? सेक्रीफाइस करने के लिए। जब आप बलि चढ़ाते हो तो आप उसको क्या बोलते हैं? इमोलेट करना। क्या बोलते हैं? इमोलेट करना। ये आपका एक वर्ब है। और इमोलेट के साथ, वर्ब के साथ होने के साथ साथ कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे साथ साथ ग्रामर भी थोड़ा बहुत आप सीखते चलोगे। थोड़ा सा टाइम लूँगा। देखो, वर्ब आपको जैसे पता है तो वर्ब से हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं, वर्ब से हम नाउन भी बनाते हैं। तो वर्ब से हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? वर्ब की ईडी फॉर्म लगा के जो है हम क्या काम करते हैं? वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो हम इसका जो है जब ईडी फॉर्म बनाते हैं तो भी इमोलेटेड हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें इसे जो है नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो हम इसका ING फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम जेरंड बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, इसका सिनोनिम है किल, स्लॉटर या बर्न। जलाने के लिए, मारने के लिए सारे के सारे शब्द है। बर्न जलाते हो, स्लॉटर काट देते हो, गाय स्लॉटर की जाती है, किल मतलब मारना होता है। तो इमोलेट भी इसी डिक्शनरी में एक शब्द है कि आप किसी को मार देते हो। किस तरीके से मार देते हो? बस यहाँ पे जो सेंस है वो यही समझना है। जब आप किसी को इमोलेट करते हो तो मतलब उसको बलिदान देते हो। अगर इसके जो है यूसेज की बात करें, चाइनीज किंग्स वुड इमोलेट वास्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। जो चाइनीज किंग्स है वो क्या करते हैं? वो इमोलेट करते हैं, वो बलि देते हैं बहुत सारे इनोसेंट आपके एनिमल्स के। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इमोलेट जो शब्द आपको कहीं भी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कि किसी को मारना, लेकिन किस तरीके से? उसका बलि देना। एक तरीके से मार के हम ना काली माता के लिए जैसे बकरा काटते हैं, हम बलि देते हैं, इमोलेट करते हैं बकरे को। फिर ऑगली। ऑगली का मतलब ये होता है, इस बंदे को याद रखना, और बाल्ड है और देख रहे लैपटॉप के ऊपर से घूर रहा है। मतलब अब जब किसी को घूरते हो तो उसके लिए जो शब्द बना है ऑगली, इसके लिए लियर एड भी बोलते हैं, आपका फ्रेजल वर्ब है। स्टेयर एड बोलते हैं, गेज एट। स्टेयर एट और गेज एट का नाम आपने सुना होगा, लियर एड भी याद रखिएगा। लियर एट, स्टेयर एट, गेज एट, ये लियर मतलब स्टेयर मतलब गेज, ये सब देखने से मतलब है। और साथ में इनके फिक्स प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। तो लियर एट, स्टेयर एट, गेज एट। और एक इडियम आता है इसी सेंस के लिए, मेक शिप्स आई एट। किसी को चुपके से ताकते रहना, इसका मतलब होता है मेक शिप्स आई एट। ये आपका ईडियम है, तो ये ईडियम भी आपको याद रहना चाहिए। ये आपका ओगली एक वर्ड है। स्टेयर एट इन ए लीचरस मैनर, घूर के ध्यान से देखता रहना। अब देखना ये बंदा कैसे घूर रहा है। ही हैड बीन ओगलिंग हर, वह उसको ओगलिंग कर रहा है, वह उसको घूर रहा है। इवन सिंस शी हैड इंटर्ड द रूम, कब से? जब से वो घर के अंदर घुसी है बंदी, तब से भाई वो बंदा क्या कर रहा है? ओगलिंग कर रहा है, मतलब घूर के देख रहा है। तो ओगल जो शब्द है, ओगल शब्द का मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को इस तरीके से, इस निगाहों से घूरना। ये निगाहें याद रखिएगा। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है हमारा टीमिंग। टीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा होना। जैसे यहाँ मछलियाँ देख रहे हो, इस जगह पे बहुत सारी ऐसे झुंड के झुंड बड़ी हुई है। तो स्वार्मिंग होना, क्राउडेड होना, फुल होना, राइफ होना। राइफ का मतलब भरा होना, क्राउडेड का मतलब भरा होना, फुल का मतलब भरा होना, स्वार्मिंग का मतलब भरा होना। तो भरा होने से एक रिलेटेड शब्द है टीमिंग। ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के साथ में होता है। फिल्ड विथ एन एबंडेंस ऑफ थिंग, परिपूर्ण होना या भरा होना। अगर एंटोनिम की बात करें तो लैकिंग होना, इनसफिशिएंट होना, डिफिशिएंट होना। और सी वॉक थ्रू द टीमिंग स्ट्रीट, उसने जो है वो गुजरी, कहाँ से गुजरी? वो भाई गुजरी ऐसे स्ट्रीट से जो कि टीमिंग है, मतलब भरा हुआ है, फुल ऑफ है, खाली नहीं है, ये क्राउडेड है। तो टीमिंग का मतलब क्या होता है? टीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ होना, भरा होना जो है, क्राउडेड होना, स्वार्मिंग होना, राइफ होना। तो याद रखोगे कि टीमिंग का मतलब, हम टीमिंग का मतलब कैसे याद रखते हैं? भरा हुआ होना। अब अगर भरा होने के लिए शब्द अगर आपको पता है फुल ऑफ, तो आप कैसे याद रखोगे? टीमिंग होना मतलब फुल होना, क्राउडेड होना, स्वार्मिंग होना, राइफ होना। जब इस तरीके से याद करोगे सारा शब्द याद रहेगा। टीमिंग होना, स्वार्मिंग होना जो है, राइफ होना या फिर फुल ऑफ होना, क्राउडेड होना, एक ही बात है। इसका मतलब होता है भरा होना।
तो इस तरीके से याद करोगे, शब्द आपको याद हो जाएगा फटाफट। अब अगला शब्द है ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है? ग्लिब का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को बहलाना फुसलाना, तो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। और जब आप ग्लिब करते हो तो क्या करते हो? आप चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हो। ग्लिब जो शब्द है एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, यूजिंग वर्ड दैट आर क्लेवर बट आर नॉट सिंसियर एंड डू नॉट सो मच थॉट। तो जब आप किसी को स्लिक करते हो, सॉव करते हो, या लैक्वासियस, लैक्वासियस का मतलब होता है टॉकेटिव, ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी आदमी। स्लिक का मतलब यही होता है, सेव का मतलब यही होता है, ग्लिप का मतलब ये होता है जब आप मतलब मीठी मीठी बातें करके किसी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हो, तो उस सेंस को अगर आपको देना हो तो एग्जेक्टिव के फॉर्म में ग्लिब का इस्तेमाल करते हो। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब जिसकी बातों में बहुत गहराई हो। इनआर्टिकुलेट, अच्छा वक्ता बोलते हैं इसको, जो अच्छा वक्ता हो। और ये जो अगर बंदा ऐसा है कोई जो ग्लिप पर्सनालिटी है, तो वो क्या होता है? वो बातें सिर्फ ऐसी करता है जो ऊपर से लगता है दिखावटी, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता है। तो ही हैड एज्यूम दैट हिज ग्लिब एक्सप्लेनेशन, क्या है? ग्लिब के साथ एक्सप्लेनेशन आया है। ही हैड एज्यूम, उसने एज्यूम कर लिया, दैट हिज ग्लिब एक्सप्लेनेशन वुड कन्विंस अस, कि उसका जो ग्लिब एक्सप्लेनेशन है, मतलब चिकनी चुपड़ी जो बात है वो हमें कन्विंस कर लेगा। उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है? उसका एक्सप्लेनेशन ग्लिब है। तो ग्लिब एक एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। आप आज के बाद से याद करो किसी अपने दोस्त को, और जो बहुत बहलाता, बहुत फुसलाता रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं, उसकी जो बातें रहती थी, वो ग्लिब नेचर की हुआ करती थी। तो ग्लिब का मतलब ये होता है कि बातें चिकनी चुपड़ी करना, लेकिन इन डेप्थ उसमें गहराई ना होना। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला शब्द है लर्च। लर्च का मतलब होता है एक बैग लड़खड़ा जाना। लर्च का मतलब क्या होता है? एक बैग लड़खड़ा जाना। एन एब्रप्ट अनकंट्रोल मूवमेंट, स्पेशली एन अनस्टडी टिल्ट और रोल, अचानक एक और लड़खड़ा जाना। जब आप स्टैगर होते हैं, सो होते हैं या स्वीप होते हो, तो इन सब के सेंस में क्या होता है कि आपका जो मीनिंग होता है वो होता है लर्च। तो लर्च आपका एक नाउन है। द बोट गिव ए वायलेंट लर्च एंड ही मिस्ड हिज फुटिंग। जो बोट है गेव ए वायलेंट लर्च, वायलेंट लर्च दिया, एक अजब सा एक साइड का झटका दिया, एंड ही मिस्ड हिज फुटिंग, क्या हो गया? वो अपना जो है पैर हल्का सा जो है उसका मुड़ गया। तो स्टॉर्म ने क्या किया? एक वायलेंट लर्ज, एक साइडेड, वन साइडेड धक्का देना। जैसे बच्चा है, इस महिला को वन साइडेड धक्का दे रही है और ये लड़खड़ा जा रहा है। तो जब लर्ज का इस्तेमाल करते हो तो एक साइड से झोंका धक्का लगता है और एक साइड को वो एक बैक से लड़खड़ाने लगता है। तो लर्च का मतलब ये होता है अचानक एक और लड़खड़ा जाना। जैसे ये बच्चा है छोटा सा, इस महिला को हल्का सा धक्का देगा तो क्या होगी? ये महिला लड़खड़ा जाएगी। तो आप याद रख सकते हो कि लर्च वायलेंट लर्च हो सकता है। इसके बाद अगला है इंसेंडरी। इंसेंडरी का मतलब होता है आग लगाना। क्या लगाना? आग लगाने वाला, भड़काने वाला। ये आग किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब सीधे सीधे आग लगा दो, मन में आग लगा दो, किसी तरीके का आग। तो धूर्तपना इसको भी बोलते हैं। तो ऑफ एडवाइस और अटैक, आप गलत एडवाइस दो किसी को, कान भरो, कान भरना इसको याद रख सकते हैं। अटैक करो जो है। डिजाइन टू कॉज फायर्स टेंडिंग टू स्टीयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और प्रोवोकेटिव बोल सकते हो, एजिटेशनल बोल सकते हो, आप किसी को एजिटेट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, इसका ये मतलब है। इंसेंडरी जो है आपका जो नेचर है वो इंसेंडरी है, तो एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्सिलेटरी बोलते हैं इसको, मैत्रीपूर्ण बोलते हैं। ऑल वेपन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द स्टेडियम, सारे के सारे जो वेपन है वो स्टेडियम से जो है प्रोहिबिटेड है और बैन है। फ्रॉम स्मॉल नाइफ, छोटे नाइफ से लेके किस तरीके का डिवाइस? इंसेंडरी डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो आग लगा सके, ठीक है। तो इंसेंडरी का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो वाला मन में जो आग लगाया जाता है, वो वाला प्रोवोक करने वाला, एजिटेशन वाला आग लगाया जाता है, उसके लिए भी इंसेंडरी सबका इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला शब्द है ऑप्लासेंट। ऑप्लासेंट मतलब ये होता है, जैसे आपने रेनबो कलर देखा है, रेनबो कलर अगर हमें बताना हो तो हम ऑप्लासेंट बोलते हैं। तो रेनबो लाइक बोल सकते हो इसको, मल्टी कलर्ड बोल सकते हो, स्पार्कलिंग चमचकाता हुआ बोल सकते हो, पैरिस्मेटिक बोल सकते हो, इरिडेसेंट बोल सकते हो। ये सारे के सारे जो शब्द है ये मल्टी कलर को जो है कलरफुल चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, चमकती जगमगाती हुई चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। तो ऑप्लासेंट हो या स्पार्कलिंग हो या पैरिस्मेटिक हो या इरिडेसेंट हो, ये सारे के सारे शब्द है। इस तरीके की जो चमचमाती हुई चीज़ें होती हैं जिसमें कई सारी कलर होते हैं, इनके लिए सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कोई चीज़ डल है, ड्रैब है, सोमबरी हल्का है। और अगर यूसेज देखें तो द ओप्लासेंट स्टार, ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। जो स्टार किस तरीके का है? ओप्लासेंट स्टार, चमचमाता हुआ, मल्टी कलर्ड, अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। स्पार्कल्ड विथ ऑल द अमेजिंग कलर्स ऑफ द रेनबो, स्पार्क कर रहा है किस तरीके से?
रेनबो के सारे कलर के साथ। तो जो ये ऑप्लासेंट है ये बताने की ये कोशिश करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है जिसका हम डिस्कशन करने वाले, क्योंकि ये एग्जेक्टिव की तरह है, तो इसके बाद का जो नाउन आता है उस नाउन के अंदर कलरफुल चीज़ें हैं वो स्पार्क करता है। तो ऑप्लासेंट का मतलब कलरफुल, सतरंगा बोल सकते हो, सतरंगा से आ सकते हो कि कोई चीज़ ऑप्लासेंट है तो सतरंगा है, कोई चीज़ स्पार्कलिंग है तो कलरफुल है, करिश्मेटिक है, अट्रैक्टिव है। इसके बाद अगला शब्द है इनेन, INANE, ये भी एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं अनर्थक होना। क्या होना? अनर्थक होना, स्टूपिड, लैकिंग सेंस, जिसमें सेंस ना हो। तो फैटुअस बोल सकते हो, प्यूराइल बेकार बोल सकते हो, एसिनाइन बोल सकते हो, अब्सर्ड बोल सकते हो, असंगत है जिसका कोई मतलब नहीं है, बेकार का, फालतू का। तो इनेन, फैटुअस, प्यूराइल, एसिनाइन। देखो एब्सर्ड और प्यूराइल तो आपने सुना हुआ कि ये दोनों बेकार से रिलेटेड शब्द है। इनेन याद कर लो साथ में। फैटुअस का मतलब भी यही होता है, एसिनाइन का मतलब होता है। ये 3 नए शब्द है आपकी डिक्शनरी में, इनेन, फैटुअस एंड एसिनाइन। इसका मतलब है कि कोई फर्जी की चीज़। क्या है? कोई फर्जी की चीज़ जिसका कोई मतलब ना हो, अनर्थक हो। तो एंटोनिम्स की बात करें तो सेंसिबल हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है। When my sisters and I get together, we tend to inane things. We tend to inane things like dressing up as कार्टून कैरेक्टर। जब मैं और मेरी जो है बहन जो है गेट टुगेदर होते हैं तो वी टेंड टू, हम करने की कोशिश करते हैं इनेन थिंग्स, मतलब अतरंग, मतलब कुछ भी अनर्थक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम ड्रेस हो रहे हैं किस तरीके से? कार्टून कैरेक्टर्स में। तो कार्टून कैरेक्टर्स में ड्रेसअप होने का कोई सेंस नहीं बनता, तो अनर्थक काम करते रहते हैं। ये यूसेज इसका ये है। इनेन का मतलब क्या होता है? इनेन का मतलब होता है अनर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, फर्जी का कोई काम करना चालू कर दो, लॉजिक ना हो। तो इनेन एग्जेक्टिव है और ये अपने साथ नाउन लेके आता है। इनेन थिंग्स होती है। इनेन थिंग्स जब भी हम करते हैं इसका मतलब हम फर्जी की चीज़ कर रहे हैं, हम फैटुअस कर रहे हैं, हम प्यूराइल, एसिनाइन कर रहे हैं, हम एब्जर्व चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है हमारा पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक से रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपने सुने हैं, स्लैंडरस, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, विटुपरेट करना। तो विटुपरेटिव हो गया, स्लैंडरस हो गया, डिस्परेजिंग हो गया। जब आप किसी को डिस्परेज करते हो, स्लैंडर करते हो, विटुपरेट करते हो, इसका ये मतलब है किसी को अपमान देते हो। तो विटुपरेट, स्लैंडर और डिस्परेजिंग का मतलब हुआ क्या? अपमान करना। इसी के साथ पेजोरेटिव कर सकते हो, ये एग्जेक्टिव है। कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, अपमानजनक या निंदात्मक। एंटोनिम की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री बात कर सकते हो, प्रेजवर्दी बात कर सकते हो, एडमायरिंग वाली बात कर सकते हो। डोंट पे हेड टू प्रोजेक्टिव कमेंट्स। इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, रेदर वर्क ऑन योर ड्रीम एंड लेफ्ट सक्सेस मेक द नॉइज। देखो डोंट पे हेड टू, कान मत दो। पे हेड टू का मतलब है किसी को सुनो मत। प्रोजेक्टिव कमेंट्स, प्रोजेक्टिव कमेंट्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे कमेंट जो अपमानजनक हो। इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, अगर सेलेक्टेड नहीं हो, रेदर वर्क ऑन योर, इसके बजाय आप काम करो अपने ड्रीम पे, एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज, और सक्सेस को जो है नॉइज बनाने दो, सक्सेस को नॉइज करने दो। तो प्रोजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? अपमानजनक। यहाँ पे प्रोजेक्टिव है, यहाँ पे एक्चुअली स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है यार। पेजोरेटिव है, वही मैं कहूँ कि मैं क्या पढ़े डाल रहा हूँ। प्रोजेक्टिव नहीं, पेजोरेटिव है, पेजोरेटिव। तो ये जरा सा करेक्ट कर दीजिए। प्रोजेक्टिव तो अलग ही सेंस हो गया, पेजोरेटिव है। डोंट पे टू पेजोरेटिव कमेंट्स। किस तरीके का कमेंट है? पेजोरेटिव कमेंट। पेजोरेटिव कमेंट ये मेरे लिए भी नया ही शब्द है, आपके लिए भी नया शब्द है, और मैं ढूंढ के इसको लेके आया हूँ। आजकल मैं वही शब्द ढूंढ के लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पेजोरेटिव कमेंट्स की बात कर रहे हैं। पेजोरेटिव आपका एग्जेक्टिव है, इसका मतलब है अपमानजनक। इसके बाद अगले शब्द की बात करें जो है हम, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो इलीगल हो, गैर कानूनी हो। ठीक है, ये नाउन एग्जेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। तो बूट लेग्ड बोल सकते हो, प्रोस्क्राइब्ड बोल सकते हो। इसी में एक शब्द आता है प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब्ड मतलब इलीगल चीज़ों की बात करते हो, जो बंद कर दिया जाए, जो लीगली वैलिड ना हो। और प्रेस्क्राइब का मतलब होता है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अंडर द काउंटर, अंडर द काउंटर का मतलब होगा इलीगल चीज़। ठीक है, अगर एंटोनिम की बात करें तो लाइसेंस है, लीगल है, लेजिटिमेट है। तो कस्टम ऑफिसर्स सर्च द फ्लाइट फॉर कॉन्ट्राबैंड। कस्टम ऑफिसर्स ने क्या किया? फ्लाइट को सर्च किया, किस लिए? कॉन्ट्राबैंड के लिए। कॉन्ट्राबैंड मतलब इलीगल चीज़ों के लिए जो है। तो निषिद्ध या वर्जित व्यापार, तो ये जैसे देख रहे हो हीरोइन, चरस, गांजा, टैबलेट्स, इस तरीके से है, ये गुड्स है। तो ये ड्रग्स लोग लेते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? इलीगल गुड्स है। क्या है? इलीगल गुड्स है। तो कॉन्ट्राबैंड की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है, अगला सेक्शन क्विज।
अब ये आपको मैच कराना है, मैं नहीं मैच कराऊंगा। जो आप अभी तक आपने सीखा इसको मैच करा के देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इंसेंडरी, ऑप्लासेंट, इनेन, ग्लिप, पेजोरेटिव, इमोलेट एंड ऑगली, इन सब को आप ABCDE और जीज के साथ कैसे मैच कराते हैं। सो ये रहा आज का जो है वोकैब शो। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने कुछ 8-10 आपको अच्छे शब्द सिखाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।